स्वामी विवेकानंद एक ऐसी पर्सनालिटी जो आज भी हमारे देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। हम सभी लोग आज भी उनसे इंस्पायर होते हैं। जिस समय हमारे देश को लोग सांप और सपेरों का देश समझते थे, गुलामों का देश समझते थे, ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने विश्व के पटल पे जाकर हमारे देश भारत का गौरव बढ़ाया। हमारे देश की जो सनातन संस्कृति थी, हमारे देश की जो सभ्यता थी, उस सभी को लेकर उन्होंने विश्व के सामने रखा। अपने ज्ञान और कौशल से विश्व के सभी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने बौना साबित कर दिया। जी हां, मैं उस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा हुआ था कि अगर आज भी स्वामी विवेकानंद जीवित रहते तो मैं उनके पैरों में बैठता। मैं उस स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला हुआ था कि अगर आपको भारत जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, जिनके अंदर सकारात्मकता ही भरी हुई है, नेगेटिविटी का नाम मात्र भी नहीं है। मैं उस स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर रहा हूं जिसके लिए महात्मा गांधी ने बोला हुआ था कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद मुझे अपने देश से 1000 गुना प्यार हो गया। मैं उस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं जिसके लिए महान वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला भी उनसे गाइडेंस लेते थे। मैं उस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं जिसके लिए फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी मिस्टर विलियम जेम्स भी उनसे गाइडेंस लेते थे। मैं उस स्वामी विवेकानंद की बात कर रहा हूं जिन्हें हमारे देश के महान साइंटिस्ट जेसी बोस भी प्रेरणा के स्रोत मानते थे। मात्र 30 साल की अवस्था में स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में अपने भाषण की शुरुआत किया तो केवल 5 शब्दों ने उस पूरे सभागार में बैठे हुए 7000 लोगों को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये 5 शब्द हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को उजागर करते हैं। हम जिस हिंदू संस्कृति से बाहर निकल कर आ रहे हैं, हम जिस हिंदू सभ्यता को मानते हैं, जिस विश्व बंधुत्व को मानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने इस मैसेज को उन सभी इंटेलेक्चुअल्स के सामने रखा। स्वामी विवेकानंद के इस रैशनल थॉट्स को वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया। स्वामी विवेकानंद के ज्ञान ने वहां पे बैठे हुए बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स को बौना साबित कर दिया। ये थी स्वामी विवेकानंद की पावर। जिस समय भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जिस समय भारत की आत्मा पूरी तरीके से दास्ता से भरी पड़ी हुई थी, ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने अपने तपस्या, अध्यात्म और अपने ज्ञान की शक्ति से पूरे भारत के लोगों को जगाया। उन्होंने भारत की आत्मा को जगाया और भारत को स्वतंत्र होने के लिए जागृत किया। स्वामी विवेकानंद का आज जन्म दिवस ये पूरा देश मना रहा है। मैं अपने सभी युवाओं को, सभी यूथ को ये आग्रह करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपने हीरो को पहचानें, अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने हीरो को डिसाइड करें। और स्वामी विवेकानंद जैसा हीरो अगर आपने अपनी लाइफ में बना लिया, अगर आपने स्वामी विवेकानंद को अपने प्रेरणा का स्रोत बनाया, तो मैं मानता हूं कि आप अपने लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप अपने लाइफ में किसी को भी हीरो बनाइए, लेकिन स्वामी विवेकानंद आपके हीरो जरूर से होने चाहिए। अगर आप स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होते हैं तो आप अपने देश के लिए कुछ करने की जरूर से ठानेंगे। आपका जीवन एक छोटा जीवन न होकर बड़े जीवन में जरूर से परिवर्तित होगा। मैं आज के दिन इस बात को आप सभी लोग के सामने रखना चाहता हूं कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, उनको समझें, और फिर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश की आत्मा को जगाने के लिए क्या क्या किया। इसी के साथ मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो नेशनल यूथ डे यानी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को केवल सेलिब्रेट ही न करें, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनके कार्यों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और फिर देखिए, आपका जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ता ही रहेगा।